गेमिंग में सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी आपका एम नहीं चलता, कभी टीममेट एएफके और कभी कभार तो आपका पीसी बोलता है भाई रुक जा। पर कभी कभी ऐसा मूवमेंट आता है जब आपका एम, रिफ्लेक्स सब कुछ परफेक्टली सिंक हो, और ऐसा मूवमेंट मैं ढूंढता हूँ। और डूम द डार्क एजेस जैसी गेम में ये मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑनेस्टली डूम द डार्क एज जैसी गेम आपकी पीसी की असलियत बताती है कि उसमें कितना दम है। डूम द डार्क एजेस में जब आप एनवायरनमेंट देखते हो, शैडोज, रिफ्लेक्शन, एम्बिएंट लाइटनिंग सब कुछ डायनेमिक है और लाइफ लाइक लगता है। पाथ ट्रेसिंग ने पूरे एनवायरनमेंट को डिफाइंड लुक दिया है और डीएलएसएस रे रिकंस्ट्रक्शन ने हर डिटेल को स्टेबल और शार्प बनाया है, इवन इन द मिडल ऑफ एक्सप्लोजंस। ये वो लेयर है जो गेम प्ले की फील को ट्रूली इमर्स बना देती है। एवरीथिंग इज रनिंग एट अल्ट्रा 4K रेजोल्यूशन। रे ट्रेसिंग एंड डीएलएसएस अभी ऑफ है बिकॉज आई वांट टू फील द बेसलाइन पावर बिफोर आई लेट एआई डू इट्स थिंग। डूम का डिजाइन सिंपल नहीं है। ये गेम सिस्टम का हर एक लेयर टेस्ट करता है, विजुअल लोड और लेटेंसी। जब गेम फुल अल्ट्रा पे चला, सिस्टम इंस्टेंटली लोड में आया, स्क्रीन फुल था, स्पेल्स, मैजिक एंड फायरबॉल से, बट परफॉर्मेंस स्टिल हेल्ड स्टेडी। फिर मैंने DLSS 4 ऑन किया, मल्टी फ्रेम जनरेशन एक्टिव एंड RTX ऑन, एंड इट फेल्ट लाइक द गेम टुक अ डीप ब्रेथ। DLSS 4 ऑन करते ही हर मूवमेंट शार्प हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं गेम नहीं खेल रहा, सिनेमैटिक प्लेबैक देख रहा हूँ, बट इन रियल टाइम। मैजिक इफेक्ट्स, डिस्ट्रक्शन, लाइटनिंग सब कुछ डिटेल भी था और फास्ट भी। वो फ्रेम स्क्रिप्ट या रेंडरिंग ग्लिच जो हमेशा बैकग्राउंड में होता है वो गायब हो गया। और जब विजुअल्स की बात हो ही रही है तो path tracing and DLSS ray reconstruction deserve a real shout out. And this time I went all in with Aorus across the board and I can actually feel the difference. अब बात करते हैं PC specs की। सबसे पहले मदरबोर्ड, उसके लिए हमने चूज किया है X870E Aorus Master मदरबोर्ड, जो कि सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ये फीचर पैक्ड है because it is built for clean overclocking, heat control and long term reliability. तो इसके साथ मैंने पेयर किया है Ryzen 7 का 9800X 3D जो FPS ड्रॉप को ऑलमोस्ट जीरो बना देता है ड्यूरिंग इंटेंस फाइट्स। सो रैम के लिए आई एम यूजिंग 64GB DDR5 6000 विद डुअल चैनल विद RGB ग्लो, और स्टोरेज के लिए आई एम यूजिंग Aorus की Gen 5 12000 SSD, जिससे कि मेरी सारी गेम्स इंक्लूडिंग डोम फास्टर लोड हो सके। पावर सप्लाई भी गीगाबाइट का UD 1300 वोल्ट PSU विद 80+ गोल्ड एफिशिएंसी, ताकि वोल्टेज स्पाइक्स इजीली अब्सॉर्ब हो जाएं DLSS फ्रेम जेन जैसे लोड के टाइम। और सारे बिल्ड एनकेस्ड हैं एक क्लीन एयर फ्लो ऑप्टिमाइज कैबिनेट में, जहां RGB कंट्रोल्ड है विया गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मदरबोर्ड पे भी हीट मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसलिए मदरबोर्ड पे ऐसे हीट सिंक्स लगे होते हैं जैसे कि इस मदरबोर्ड में। और इसके साथ DDR विंड ब्लेड ये इंश्योर करता है कि विंड फ्लो मदरबोर्ड की तरफ अच्छे से हो। और इस मदरबोर्ड पे लगे हुए CPU को कूल रखने के लिए हम यूज कर रहे हैं Aorus Waterforce X2 360। बड़ा ही कूल डिजाइन है यार इसका। पंप के ऊपर एक LCD डिस्प्ले भी आता है कॉल्ड द LCD Edge। आपको टेम्परेचर्स भी डिस्प्ले कर देगा या फिर जो भी फोटो आपको पसंद हो। इसका कूलिंग काफी तगड़ा है क्योंकि इसमें आता है नया फैन ब्लेड डिजाइन जो प्रेशर और एयर फ्लो इंक्रीज करते हुए वॉइस को लो रखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कैबिनेट ऑफ दिस बिल्ड Aorus C500 ग्लास। ये E80X वाला कैबिनेट है, लेकिन इसमें ATX भी लगाया जा सकता है। इट गोज विद द ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज ऑफ अदर Aorus प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आपको बिल्ड करना है तो सारे पार्ट्स आप Aorus से भी ले सकते हैं। और इस सेटअप का सबसे बड़ा फ्लेक्स, Aorus Master GeForce RTX 5080 16G ट्रिपल विंड फोर्स फैन, ऑल्टरनेट स्पिनिंग फॉर बेटर एयर फ्लो और वेपर चेंबर कूलिंग। ये GPU सिर्फ परफॉर्म नहीं करता, स्टेबल भी रहता है फॉर लॉन्ग सेशंस। बिल्ड तो आपने देख ही लिया है, अब जल्दी से पेरिफेरल्स और मॉनिटर भी देख लेते हैं और टेस्टिंग चालू करते हैं GeForce RTX 5080 की। सो दिस टेस्ट इज अबाउट द विजुअल क्वालिटी एंड स्मूथनेस। सो इन गेम वी आर यूजिंग द वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटर। मिलिए द Aorus FO32 U2P से, जो दुनिया का सबसे पहला OLED मॉनिटर है, जिसमें आता है सबसे लेटेस्ट डिस्प्ले पोर्ट 2.1 UHBR20। रेयरली आपको ये कहीं देखने को मिलेगा, इसलिए आई कॉल्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट। ये 32 इंच का डिस्प्ले है, इसको डिस्प्ले नहीं टीवी ही कह देते हैं। इतना बड़ा डिस्प्ले है विद 4K रेजोल्यूशन एंड 240 हर्ट्ज, मेकिंग द मॉनिटर एब्सोल्युटली
एब्सोल्युटली आइडियल फॉर दिस टेस्ट। इस बिल्ड का हर कंपोनेंट ट्यून है एक ही काम के लिए, नो कॉम्प्रोमाइज गेम प्ले इवन ड्यूरिंग टोटल ऑन स्क्रीन chaos। डूम द डार्क एज फुल एक्शन भरी गेम है और GeForce RTX 5080 ने एक बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया। DLSS 4 ने स्टेबिलिटी दी, रिफ्लेक्स ने इंस्टेंट रिस्पॉन्स और रे ट्रेसिंग ने एनवायरनमेंट को बिल्कुल रियल बना दिया। पर सबसे ज्यादा जो चीज मुझे फील हुई वो थी कंट्रोल। ऐसा लग रहा था गेम और सिस्टम मेरे इनपुट को मुझसे पहले समझ रहे थे, और जब वो मूवमेंट आया जहां सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ, उसी मूवमेंट के लिए तो हम सिस्टम अपग्रेड करते हैं, है ना।